जय श्री गणेश। भगवान गणेश की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज विनायक चतुर्थी के साथ साथ सावन का तीसरा सोमवार भी है। सावन सोमवार व्रत कथा की वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी है। अगर आप उस कथा को सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए अब पाठ करें चौथ माता की कथा का, और इसके बाद हम पाठ करेंगे भगवान गणेश की कथा का। एक नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोजाना बहू को पूछती, आज क्या बनाया खाया है? तो बहू कहती, ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। फिर उसने सोचा, क्यों ना आज पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने घर में तरह तरह के पकवान बनवाए और सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज फिर पड़ोसन ने बहू से पूछा कि क्या बनाया खाया है, तो बहू ने फिर वैसा ही कहा कि ठंडो बासी। इस पर सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना हो कोई बात तो जरूर है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोजाना पड़ोसन से ठंडो बासी खाया है ऐसा क्यों कहती हो, जबकि आज तो हम सब ने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए हैं। तो उसकी पत्नी बोली, हम जो खा रहे हैं वह हमारे बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि मैं ताज़ा भोजन कर रही हूँ। अब लड़के ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। इस पर माँ बोली, बेटा, हमारे पास तो इतना धन है, खाया नहीं खूटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय वह अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तब तक तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। पत्नी ने कहा, ठीक है। पर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ गया। अब उसने सोचा कि जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके वह पड़ोस में गई तो वहाँ उसकी पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, तुम थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। थोड़ी देर बाद जाकर बहू ने पड़ोसन से पूछा कि यह आप किसका व्रत करती हो और क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है? पड़ोसन ने कहा, यह चौथ माता का व्रत है। इस व्रत को करने से अन्न, धन, लक्ष्मी सभी प्राप्त होता है, साथ ही हमारी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू ने भी सोचा कि वह भी चौथ माता का व्रत किया करेगी। अब वह चौथ के दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर संध्या काल में पूजा करके ही भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपने में दर्शन दिए और कहा कि साहूकार का बेटा, तू जाग रहा है कि सो रहा है? तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। अब तू घर जा, उसकी चिंता मिटा। तो उसके पति ने चौथ माता से कहा कि मैं कैसे जाऊं, दुकान पर इतनी जिम्मेदारियां हैं, हिसाब किताब भी करना है। तो चौथ माता बोली, तू दुकान खोलकर कंकु केशर का पगलिया बना के बैठ जाना। आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर वह चल दिया। उसके रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा, आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा, आज चौथ माता ने मुझे सपने में कहा है कि मैं अपनी पत्नी से घर जाकर मिल आऊं। वहाँ मेरी पत्नी मुझे बहुत याद कर रही है, मेरी बहुत चिंता कर रही है। तो हे नाग देवता, मैं उससे मिलकर आ जाऊं, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा, तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु अगर तुम लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर ही मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सेठ का बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से वह मिला और भोजन करने उदास होकर बैठ गया।
उसकी पत्नी ने उसके उदास होने का कारण पूछा तो उसने रास्ते में काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। अब उसकी पत्नी ने कमरे की 7 सीढ़ी धोई। पहली सीढ़ी पर उसने रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केशर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा और 7वीं पर दूध का एक कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 सीढ़ी सजाकर बैठ गई। अब आधी रात होते ही नाग आकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा तो पहली सीढ़ी पर वह रेत में लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा तो अवश्य ही। इसी प्रकार 7 सीढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो सारे संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता उसकी ढाल बनी और भगवान गणेश ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी दिन भर की थकी हारी थी, सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू अभी तक उठे नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 सीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह सब देखकर बड़ी घबरा गई और अपने बेटे बहू को आवाज लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार पड़ी है। अब वह ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और माता चौथ ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की है वैसे ही सबकी करना। अब सुने भगवान गणेश की कथा। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसका पति नहीं था। उसका एक 4 साल का बेटा था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान रखती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां थोड़ी सी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे और उसके बाद गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वही प्रसाद सबको बांटते थे। इस प्रसाद से ही उन माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। अब तो वे रोजाना जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोजाना पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात बताई। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह कर लिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा साहब को बताई। राजा ने भी अपनी बेटी की बात मान ली और वह विवाह के लिए तैयार हो गया। राजा ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी मालिन के बेटे के साथ कर दी। मालिन ने सबसे पहले बहू और बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसकी बेटी की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी।
लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बातें सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे साथ ही रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया है वैसा ही सबको देना। इसी के साथ यह कथा संपूर्ण होती है। बोलिए शंकर नंदन भगवान श्री गणेश की जय। हर हर महादेव।